झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ चुके हैं हम आपके यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। तो आप सभी को हम बताते चले यहाँ पर कि देखिए, हिंदी का यह वैसा प्रश्न है जो आपके बिहार आकलन परीक्षा में 2013, 2014, 2015, 2016 में जो भी हुए हैं उसमें संज्ञा से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो दोस्तों बताते चले कि यदि आप झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करवाते चलेंगे। और जैसे ही आपका यहाँ पर जैसे ही ताज़ा अपडेट आता है, आपके यहाँ पर बिहार मॉडल के तर्ज पर नियमावली मिल जाती है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लाइव क्लास भी करवाना शुरू कर दूंगा। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पर इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो लेकर के हर 10 मिनट का एक शाम 7 बजे आपके लिए यहाँ पर प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा और ऐसे प्रश्नों को देख करके अपना आकलन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आपके आए हुए थे। तो सारे प्रश्नों को एक बार देख करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने आपने सही किया है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? आपसे पूछा गया है, देखिए क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है आपको बतलाना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो हम बताना चाहेंगे, देखिए संज्ञा के आप लोग पांचों भेद को जरूर जानते होंगे। तो क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? तो वैसी संज्ञा जिसको हम न देख सके, न छू सके, न पहचान सके, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। वैसी चीजें जिसको हम ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, किसी को देख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो वैसी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो वैसी चीजों को हम लोग कहते हैं, देखिए भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को यहां पर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्रोध जो होता है, आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि आपके अंदर कितना उस समय क्रोध हो रहा है। ये सब दिखाने की चीज नहीं है, अंदर से सिर्फ अनुभव होता है कि आप उससे क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा में जाएगा? तो यहां पर आपका जो है भाववाचक संज्ञा सही होगा। क्या आपका भी भाववाचक संज्ञा था? तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि पानी किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो देखिए यहाँ पर आप सब जान गए होंगे, पानी लिक्विड, जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जो हो गया द्रव वाली चीजें, जितनी भी द्रव वाली चीजें हैं वो सभी क्या होता है आपका, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, मटेरियल नाउन कह लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। यानी पानी हो गया और दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी चीजें जो आएगी वो किस में आएगी? तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह से हम आपको सारे अपडेट बताते रहेंगे और सारा यहाँ पर डिक्लेयर भी करते चलेंगे आपको, तो आप देखते रहिएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? यह अब तक 100 से ज्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया। आप जो एग्जाम में जाइएगा ना, तो हिंदी से देखेंगे कि आपको जरूर प्रश्न रहता है, इसमें जवानी एक प्रश्न बहुत बार दिया हुआ है। तो जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो आपको बताना है कि जवानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, हम बता सकें, जवानी को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, बताइए? जवानी को सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं हम कितना जवान है, कितना हमारे अंदर क्या ताकत है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दूसरे को बयान नहीं कर सकते हैं, दूसरे को बता नहीं सकते हैं। जवानी सिर्फ अपने आप में महसूस की फीलिंग की चीजें है। तो जितनी फीलिंग वाली चीजें होती है वो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है, वो भाववाचक संज्ञा में जाती है। फीलिंग वाली जितनी चीज है वो सभी भाववाचक संज्ञा में जाती है। तो यहाँ भी ये भी एक फीलिंग करने वाला चीज है कि हम कितने जवान हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया और आपके मैथ्स हो गए, सारे प्रश्नों को लेकर के डेली शाम 7 बजे आपके लिए प्रीमियर से जुड़े रहेंगे। तो आप सभी किस जिले से जरूर बताने का प्रयास करते रहिएगा, किस जिले से हैं और आप क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, ये सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मोबाइल किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना मोबाइल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, देखिए दोस्तों, मोबाइल किस प्रकार, तो मोबाइल से क्या हो रहा है? मोबाइल से किसी मोबाइल की जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, मोबाइल से किसी मोबाइल की जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मोबाइल जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मोबाइल जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अब आप कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है, तो दोस्तों हम बताते चले। देखिए मोबाइल, मोबाइल ना हो करके आपको दे देता कि सैमसंग मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल, ठीक है। आपको कोई बोल रहा है कि सैमसंग मोबाइल लिए हैं, तो ये सैमसंग नाम हो गया, ठीक है, सैमसंग नाम हो गया। तो नाम यदि आ जाए, जैसे केवल मोबाइल रहेगा, केवल मोबाइल, तो ये आपका जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मोबाइल का नाम साथ आ गया तो ये आपके जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बात समझ गए होंगे। तो ये मोबाइल किस प्रकार की संज्ञा है, आप अब समझ गए, जातिवाचक संज्ञा, केवल मोबाइल कहेगा तब, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है प्यार किस प्रकार की संज्ञा है, वह क्या नाम है। प्यार किस प्रकार की संज्ञा है, लव, हमेशा इंग्लिश में देता है लव इज नॉन एज नाउन, ठीक है। लव को नाउन, किस नाउन से जाना जाता है, ठीक है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। अब आप बताइए, आप लव तो करते हैं, हर कोई किसी न किसी से लव करता है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। तो प्यार हर आदमी किसी न किसी से करता है और प्यार करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये लव जो करता है ये महसूस होता है कि आपका किसके साथ क्या लव हो रहा है, ये महसूस करने की चीज है, तो इसलिए महसूस करते हैं हम लोग। तो ये आपका किस में जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा में जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा ना। लव जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए अगला देखिएगा। पीतल किस प्रकार की संज्ञा है। पीतल, देखिए पीतल धातु है, पीतल का बर्तन होता है ना। तो ये क्या चीज है बताइए, ये मेटल है, ठीक है। क्या है आपका, मेटल है। तो मेटल से जुड़ी सभी चीजें दिमाग में रख लीजिएगा। मेटल, मेटेल, मेटल, और होता क्या है, मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। अब इसी को मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक। देखिए आपके मन में जो सही से नाउन नहीं जानते हैं ना, उनको एक बात प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा माने खाली लिक्विड वाला चीज, जैसे यहाँ पे पानी हो गया, जल जिसको आप कह लीजिए, दूध कह लीजिए, पेट्रोल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, किरोसिन तेल, इतना ही को लोग ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में यही जाएगा। लेकिन नहीं, एक बात आप जान जाइए, द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल वही नहीं होता है। क्या होता है, तो मेटल की चीजें, मेटल माने क्या हो गया, मेटल माने धातु वाली चीजें ना, जिसकी हम खरीद बिक्री करते हैं, धातु वाली चीजें, वो भी जो है आपका यहाँ पर किस में आता है, तो मटेरियल नाउन में आता है। समझ गए, किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। समझ गए। तो यहाँ पर पीतल कौन होगा, तो पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, दिमाग में रख लीजिए। पीतल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब किस में जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी वाली, लिक्विड वाली चीजें जो होती है वही आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है। चलिए अगला देखिएगा। सेना किस प्रकार की संज्ञा है। सेना जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे सेना के यानी आर्मी के रूप में हम लोग जानते हैं, आर्मी से, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, ये किस प्रकार की संज्ञा आपसे पूछा जाता है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सभी बिहार के आए हुए प्रश्न है आपका, ठीक है। उसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है और आपको इसी तरह से कलेक्ट करके डेली मैं आपको शाम 7 बजे एक 10-20 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर के आता हूँ, 10 मिनट का प्रीमियर। तो आप डेली जरूर ज्वाइन करिए हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही होता है तो मैं आपको आगे लाइव क्लास में भी ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये कैसा है आपका, समूहवाचक संज्ञा है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या कर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो गया, मतलब कि सेना हमेशा झुंड में रहते हैं। एक सेना कहने का मतलब ही होता है कि वो हमेशा सेना अकेले नहीं होता, उसको झुंड का ही नाम सेना है। तो झुंड वाली जहां पर 2-4 से अधिक व्यक्तियों का समूह हो जाए तो उसको आप समूहवाचक संज्ञा में कहिएगा, ठीक है। 2 या 4 व्यक्ति कहीं भी अगर झूम जाते हैं, रहते हैं एक साथ है, तो वहां पर जो भीड़ हो गई तो वो समूहवाचक होते। तो सेना एक भीड़ में 100 की टुकड़ियां होती है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा में आप रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो चलिए, अब तो हम आपको बहुत बार बता दिए, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी महसूस करने वाली चीजें हैं और ये सभी किस में जाती है, भाववाचक संज्ञा में जाती है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि जितनी चीजें फीलिंग वाली चीजें हैं, हम किसी को न दे सकते हैं, न हम किसी को दिखा सकते हैं, न हम किसी को महसूस करवा सकते हैं। सिर्फ अपने देखेंगे, अपने महसूस करेंगे, तो वो सभी चीजें भाववाचक में जाती है, उसको भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।
चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? जस्ट इसके पहले मैंने बताया था, देखिए चांदी आया हुआ है, किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? चलिए हम जानते हैं कि आप बता दीजिएगा। तो चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी मैंने आपको डील किया था तो मेटल यानी धातु से जुड़े जो भी यहाँ पर आएंगे वर्ड्स, जो भी आएंगे सामग्री, उसको आप लोग मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा। ठीक है, उसको आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे पटना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा? चलिए पटना क्या है? नाम है। पटना क्या है? नाम है। ठीक है, पटना किसी शहर का नाम है, तो यदि पटना किसी शहर का नाम दे रहा है तो वो आपका यहाँ पर जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी पटना जो है किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, और यदि आप झारखंड राज्य के पारा शिक्षक से जुड़े हुए हैं और आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। मैं आपको एक से एक यहाँ पर सभी चीज़ें ट्रिकली, बेसिकली और यहाँ पर फंडामेंटली आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में आप सारे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का चैनल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।